मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 136वें एपिसोड को सुना है। सीएम ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमजन की प्रेरक कहानियों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने और जन भागीदारी की भावना को मजबूत बनाने का ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक गोपीचंद मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में आदिवासी समाज की महिलाएं और आम जन उपस्थित रहे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी निर्धारित कार्यक्रम के तहत जोधपुर पहुंची। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षारंभ सत्र 2026-27 और सावित्री बाई फुले छात्रावास के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही वे शहर में चल रहे प्रमुख पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी और मंडोर स्थित प्राचीन सुमनोरा बावड़ी का अवलोकन कर अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी लेंगी। उप मुख्यमंत्री के जोधपुर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित हैं। कार्यक्रम के बाद वे 27 जुलाई को सुबह जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन के लिए रवाना होंगी। झुंझुनू में कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद किया गया। जिला प्रशासन एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, शहीद परिवार और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शहीद वेदी पर पुष्प चक्र और पुष्प अर्पित कर वीर जवानों को नमन किया गया। सभी उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि झुंझुनू की धरती वीरों की जन्मभूमि रही है और कारगिल युद्ध समेत हर सैन्य अभियान में जिले के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। कार्यक्रम के दौरान शहीद स्मारक को फूलों से सजाया गया और भारत माता और अमर शहीदों के जय घोष के साथ वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अधिकतर हम में से फौजी भी हैं, वरना जानकारी है कि वो बहुत ही दुर्गम पहाड़ियां थी जिनके अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। आप यदि सामान्य नजरों से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ तो इस साइड से कोई चढ़ भी नहीं सकता, लेकिन वहां भी जो मेरे बगल में खड़े हैं ये और यहाँ पे बहुत सारे उपस्थित योद्धाओं ने वहां पे ऐसा बहादुरी का जज्बा दिखाया। झुंझुनू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने स्टैंड विद नेशन अभियान के तहत तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्र एकता और अखंडता का संदेश दिया। रैली जेपी जानू स्कूल से शुरू होकर शहीद स्मारक तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रभक्ति के समर्थन में नारे लगाए और देश की संप्रभुता के प्रति अपना संकल्प दोहराया। विभाग संयोजक कुलदीप सिंह ने कहा कि हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सामने आई कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरोध में यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का युवा हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा था, है और आगे भी रहेगा। रैली का उद्देश्य युवाओं के बीच राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाना और देश की एकता एवं अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना रहा। स्कूल से शहीद स्मारक तक ये तिरंगा रैली निकाली है। इसमें जो हाल ही में ही पेपर लीक की घटना जो नीट के पेपर को लेकर आ रही थी, उसके जो प्रदर्शन के विरोध में जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाने वालों के जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्होंने कहा कि हम इस देश का हाल नेपाल और बांग्लादेश जैसा कर देंगे। वहाँ कश्मीर आज़ाद के जो पोस्टर बैनर चिपकाए जा रहे हैं उसको ना होने को लेकर हम स्टैंड। चूरू में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीरगति स्मारक स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया। केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं का शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया गया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, सैनिक कल्याण विभाग के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंची। दिल्ली से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि एम्स और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आमजन को बेहतर इलाज और चिकित्सा शिक्षा को मजबूती मिल रही है। अनुप्रिया पटेल एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अतिथियों को संबोधित करेंगी। के ढांचे को मजबूत किया है और मेडिकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। देश में इन 12 वर्षों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की संख्या भी बढ़ी है। पहले 7 थे, आज 23 हैं। और इसी प्रकार देश में मेडिकल कॉलेजेस की भी संख्या बढ़ी है। पहले हमारे पास 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे पास 830 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो देश में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेडिकल की। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र के जीरावल स्थित गौ सेवा संस्थान में पोखरण विधायक एवं तारात्रा मठ के गादीपति महंत प्रतापपुरी महाराज का भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित ने शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद महंत प्रतापपुरी ने गौशाला का भ्रमण कर गौ माताओं को हरा चारा और गुड़ खिलाया और उनकी देखभाल और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न सेवा प्रकल्पों और गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभानी चाहिए। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पर मंडावा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से 13 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। दोस्त के साथ हाईवे तक पहुंचा था मासूम और पुलिस ने अब फिलहाल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। भीड़ हटाकर यातायात को सुचारू कराया गया है। एक 13 वर्षीय मासूम की इस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। दोस्त के साथ हाईवे तक ये मासूम पहुंच गया था। मंडावा हाईवे पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। अज्ञात वाहन की टक्कर में एक 13 साल के मासूम की मौत। तो झुंझुनू का ये मामला, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने 13 साल के मासूम को जोरदार टक्कर मार दी। मंडावा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 13 साल के बच्चे की मौत हो गई है और एक दूसरे बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से 13 वर्षीय मासूम की मौत। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर लगातार 5वें दिन भी झमाझम बारिश हो रही है। जल भराव से जनजीवन प्रभावित हो गया है और किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। भीतरी शहर की सड़कें और गलियां पानी में डूब गई हैं। जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम को घेरा जा रहा है। जर्जर मकानों को लेकर प्रशासन ने जारी की चेतावनी। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र स्थित मंडार कस्बे के मुख्य हाईवे पर नाला धंसने से बने गड्ढे की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। सड़क धंसने से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए पहले प्रभावित हिस्से पर बैरिकेड लगाकर यातायात नियंत्रित किया गया था। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद मंडार नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार कोहली ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करवाया। उन्होंने बताया कि सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा रहा है ताकि वाहन चालकों और राहगीरों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों ने समय पर कार्रवाई के लिए नगर पालिका का आभार जताते हुए मरम्मत कार्य शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय मार्च निकालकर खुशी जताई। गांधी पार्क से घंटाघर चौराहे तक निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने इसे देश के युवाओं की जीत और अहंकार की हार बताया। कांग्रेस सह प्रभारी सुमित गर्ग ने कहा कि सरकार को आखिरकार युवाओं की आवाज के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवाओं के मुद्दों की अनदेखी करना आसान नहीं होगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।
इस देश के संविधान को नहीं मानते थे, लोकतंत्र को नहीं मानते थे। आज इस देश के युवा ने उनको, उनके हट को, उनके तानाशाही रवैये को अपने समर्थित प्रयासों के साथ झुकाया है और आज इस देश के युवा के परिश्रम की जीत हुई है और उसी को हम यहाँ पे अपनी खुशी। नाथद्वारा नगर के मुख्य प्रवेश द्वार को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा महाअभियान छेड़ा गया है। श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकाय श्री के प्रेरणा और नगर पालिका प्रशासन की पहल पर 120 फीट रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। लेकिन खास बात यह है कि सफाई अभियान के साथ ही नाथद्वारा को जल्द ही एक बड़ा फूड हब मिलने जा रहा है। शिवाश्रय होटल से लेकर शगुन होटल तक इस मुख्य मार्ग पर सुबह से ही श्रमदान का नजारा देखने को मिला। रोड के किनारों और डिवाइडर्स से घास, झाड़ियों और कचरे को हटाया गया। श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए दूर दूर से आने वाले वैष्णव श्रद्धालुओं का पहला स्वागत इसी रास्ते से होता है, लिहाजा इसे पूरी तरह कचरा और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। इस महाअभियान में नगर पालिका की टीम के साथ साथ श्रीनाथ जी मंदिर की नागरिक सुविधा समिति, प्राचीन जलाशय संरक्षण समिति और स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने बताया कि महाराज श्री की आज्ञा से और स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शगुन होटल से कृष्णा सर्कल तक सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। पर्यटक इसी रास्ते से आते हैं, इसलिए इस मार्ग को सुंदर बनाना आवश्यक है। भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी अधिकारों के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों पर आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझने का आरोप लगाया। यूसीसी के मुद्दे पर सांसद रोत ने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के पत्र का विरोध करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आदिवासियों के अधिकारों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने जन जागरण अभियान चलाने की बात भी कही है। हमारे शिक्षा मंत्री ये है कि किस तरह से उन्होंने, इनके बयान आते हैं, इनका बयान चल रहा था कुछ टीवी डिबेट में कि केंद्र के शिक्षा मंत्री दे देंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को सीकर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर तनिष्क ज्वेलर्स में लूट की कोशिश हुई है। दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने लूट का किया प्रयास। गार्ड और कर्मचारियों के विरोध पर बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। सायरन बजने के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। तनिष्क ज्वेलर्स में लूट की कोशिश। दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने लूट का किया प्रयास। गार्ड और कर्मचारियों के विरोध पर बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। सीकर में तनिष्क ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे कुछ लोग। दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। ये दो आरोपी जो लूट के इरादे से तनिष्क ज्वेलर्स के बाहर फायरिंग करते नजर आए। सांचौर विधानसभा क्षेत्र के वेडिया टापी से डीसा जा रही पटेल नामक यात्री बस सांचौर के पीरा के ज्वाल के पास उसकी एक ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 15 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण राहत कार्य में जुट गए हैं। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल गंभीर घायलों का उपचार जारी है। हादसे के कारण कुछ समय तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मन तो भाई था नहीं पड़े, एकदम बसीट बोले ये कई जगह बैठा था क्या बस में? ना एक फाटक पाए मारो हाड़ो बैठा था, मुंह बैठा था मगर लाल लाल सीट में, फाटक वाली सीट में है ना और बैठा। एक मार छोकरा लग गया। और बेड़ो कौन होता बड़े? मेरे पोपट लाल है। बस में सवारी कितनी थी? सबरा थी। ये ज्यादा था रहने रही हो। हां कहूं की कर कहूं वो एक्सीडेंट किठा पड़ियो भाई बैठाई नहीं पड़े, बिना मैं बैठा था करे के जा अरंडी आपड़ी का। बस में सवारी कितनी थी? सवारी खाती थी। थोड़ा का कई जगह लगी आदमी वो केटा कटे लग गयो है, वो बैठा था ये
वीरा के प्रचार पंजो के जाता है आपड़ी तो काटो वीर पंजो का बांसवाड़ा की सब्जी मंडी में फैले कीचड़ के कारण छोटे व्यापारियों और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद मंडी परिसर में जगह जगह कीचड़ फैल गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सुविधा के नाम पर यहां समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सफाई व्यवस्था की ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। मंडी में आने वाले किसानों, व्यापारियों और ग्राहकों को गंदगी और कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर मंडी को कीचड़ से निजात दिलाई जाए। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर फूड पॉइजनिंग से बीमार हुआ पूरा परिवार। टिब्बी के चंदूरवाली गांव का रहने वाला है परिवार। 4 पुरुष, 4 महिलाओं और 2 बच्चों की खराब हुई तबीयत। कल छाछ पीने के बाद खराब हुई सभी की तबीयत। जिला चिकित्सालय में चल रहा है सभी का उपचार। हालांकि चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत में सुधार बताया जा रहा है। वहीं जालोर के सांचौर थाना क्षेत्र में पीर की जाल सरहद पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर गुजरात की ओर से जा रही एक निजी बस की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को तत्काल सांचौर के ट्रॉमा सेंटर एवं विभिन्न निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सांचौर थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। मालोत्रा जिले की सिनदरी वन रेंज के भाड़ा मगरा के पास विश्नोइयों की ढाणी के निकट नर चिंकारा के कथित शिकार का मामला सामने आया है, जहां सूचना मिलते ही जीव प्रेमियों ने वन विभाग को अवगत कराया, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से मृत चिंकारा, 1-2 नाली बंदूक और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की गई है। वहीं वन विभाग ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वन विभाग की टीम आरोपियों से पूछताछ कर शिकार की परिस्थितियों, अन्य संभावित आरोपियों और हथियार के लाइसेंस की वैधता की जांच कर रही है और मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। अब खबर भीलवाड़ा के बिजोलिया से है, जहां पर देवडूंगरी में मां बंकिया रानी मंदिर निर्माण को लेकर चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। वहीं सर्व समाज संघर्ष समिति की बैठक के बाद मांडलगढ़ विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल ने समिति सदस्यों, ग्रामीणों और सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए स्थान चिन्हित किया गया। विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल ने कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत में कोई विवाद सामने नहीं आया और कुछ असामाजिक तत्वों ने भ्रम की स्थिति पैदा की थी, जिसका समाधान हो गया है। साथ ही कहा कि मंदिर निर्माण का अंतिम निर्णय सर्व समाज की सहमति से होगा और समिति ने निर्णय का स्वागत करते हुए प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द निर्माण शुरू होने की उम्मीद जताई है। ये पावन पवित्र भूमि है, इसमें कुछ समाज कंटकों ने कोई ऐसी अफवाह फैला दी थी, जबकि मेरे आने के बाद मैं दोनों पक्ष से मिला तो उसमें किसी के प्रति कोई आपस में कोई मेल मुटाव नहीं था। मैंने गुजर समाज में भी बात की और ग्रामीण पूरे बिजोलिया वासियों से भी बात की, कोई समस्या नहीं है। ये जमीन बिजोलिया की थी, है, रहेगी। जो हमारा धार्मिक स्थान है बिजोलिया की, ये पावन पवित्र भूमि है, इसमें कुछ कोटा ग्रामीण के कनवास थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की है। जहां दरा तिराहे पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें भूसे के नीचे छिपाकर रखी गई 294 पेटियों में 3528 बोतलें अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पूछताछ में सामने आया कि शराब मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने ट्रक जब्त कर गुजरात निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नवलगढ़ के नजदीकी बलवंतपुरा फाटक के पास 2 कारों की भिड़ंत हो गई। हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है।
जानकारी के अनुसार एक कार नवलगढ़ से झुंझुनू की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी कार डूंडलोत की ओर से बलवंतपुरा की तरफ आ रही थी। फाटक के पास सड़क क्रॉस करते समय दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू कराया। गनीमत रही कि दोनों कारों में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है।